हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि 2021 में पहली बार हम लोगों ने गेट सीएसआईटी के लिए कोर्स लॉन्च किया था अपने गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपके पास वीओडी, जीडी, पेन ड्राइव कोर्स, टैबलेट कोर्स एंड लाइव ऐप जैसे कोर्सेस अवेलेबल थे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत प्यार मिला, ठीक है ना, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो हमारे पेड कोर्सेस हो। दोनों ही कोर्सेस में काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले और साथ ही साथ अगर रिजल्ट्स की बात करें तो बच्चे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन द गेट 2022, ठीक है ना। वो दोनों ही तरह के बच्चे थे, कुछ पेड कोर्स वाले बच्चे थे और कुछ जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट थे। तो हम लोग दोनों ही प्लेटफॉर्म पे कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट से बेस्ट जा करके बच्चों को प्रोवाइड करें, ताकि बच्चे जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली पुअर है वो यूट्यूब के थ्रू अपने लाइफ में बेटर कर सके, और जो कैपेबल है, क्योंकि आप समझिए इस बात को, फीस भी इतना ज्यादा हाई नहीं है दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह कि जहां पर आप पे नहीं कर सकते हैं। गेट एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर तरह के स्टूडेंट चाहे तो वो यहाँ का एक्सेस ले सकता है, चाहे वो पेड कोर्स हो, और अगर पेड कोर्स में वो नहीं आ पा रहे हैं इन एनी रीजन, वो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर करके लाइव में चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा अपने लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मुद्दा ये है कि डेफिनेटली अगर हम लोग रिस्पांस की बात करें तो लास्ट ईयर काफी बेहतर रिस्पांस मिला, चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो पेड कोर्स वाले बच्चे हों, ठीक है। और in a meanwhile what we have observed that the student who are not very comfortable in हिंदी, ठीक है ना, थोड़ी बहुत ही हिंदी की उनकी समझ है और उसके बावजूद भी वो हमारे सेशंस को एंजॉय करते थे। एंड ऑलवेज वी गॉट द मैसेज फ्रॉम देयर साइड कि सर क्या इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश कोर्स लॉन्च होंगे, ठीक है ना। तो तब तक हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया था, बस हम लोग स्टूडेंट के रिस्पांस को चेक कर रहे थे। ज्यादातर बच्चे आपके वेस्ट बंगाल के एकदम कॉर्नर साइड से थे, या कुछ साउथ साइड से बच्चे थे। तो ये सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे थे जो थोड़ा बहुत हिंदी जानते थे और सब्जेक्ट को एंजॉय करते थे। बट एक्चुअल फीलिंग तब आता है जब आपके ही लैंग्वेज में आपको चीजें बताई जाए, ठीक है ना। तो क्योंकि वो हिंदी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, फिर भी हमारे प्लेटफॉर्म से हर एक सब्जेक्ट्स को स्टडी करना, पढ़ना, आगे बढ़ना, एंड पैरेलली एक उनके अंदर क्वेरी सा रह जाता था कि क्या सर हम लोग इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, क्या आप इंग्लिश में हमें पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेरीज को कलेक्ट करते हुए इस साल के बिगिनिंग से ही, एक्चुअली इन द लास्ट ईयर अक्टूबर लास्ट ईयर के अक्टूबर से ही हम लोगों ने पूरे टीम ने प्लानिंग किया कि हाँ, बच्चों के लिए इंग्लिश कोर्स भी अवेलेबल कराया जाए फॉर द गेट सीएसआईटी वालों के लिए, ठीक है। तो और यही रीजन है कि हम लोगों ने पूरा का पूरा गेट सीएसआईटी वालों के लिए इंग्लिश कोर्स लॉन्च कर दिया। तो नाउ ऑल द कोर्सेज विच वाज इन द बाइलैंग्वेज लैंग्वेज, ओके, मींस हिंदी इंग्लिश जो पहले चल रहे थे, अब वही सारे कोर्सेज अवेलेबल है कंप्लीटली इन इंग्लिश। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो सारे बच्चों के लिए, हमारे इंडिया या बाहर के कंट्री जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए कंफर्टेबल लैंग्वेज होते हैं, और इस लैंग्वेज के थ्रू आप अपने प्रिपरेशंस को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, इंग्लिश में आ जाओ। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, कम एंड ज्वाइन विथ अस, ओके, कम एंड ज्वाइन विथ अस। एंड this is regarding the computer network, and one thing I will tell you, from now to onwards all the courses are available in English. Either it is a pen drive course, or it is a G drive course, VOD course, tablet course, and live web course also, okay. All the courses are available in English. So now to onwards you can be a part of our paid courses also, okay. So let me tell you something about how I have organized the English courses of the computer network, okay. तो मैंने किस तरह से प्लानिंग की है, किस तरह से आप लोगों को अपने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं इन इंग्लिश पेड कोर्सेस। तो मैं आज बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्सेज के बारे में। पेन ड्राइव कोर्स रिकॉर्डेड होते हैं, वीओडी हो, जीडी हो, एंड टैबलेट हो। ये सारे ऐसे कोर्स होते हैं जहां पर हम लोग अपना इनपुट रिकॉर्डेड फॉर्म में डालते हैं, बेस्ट कंटेंट डालते हैं, और स्टूडेंट कभी भी किसी भी टाइम में उस लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लाइव ऐप कोर्स की बात करें इन इंग्लिश, तो वो कोर्सेस एक शेड्यूल टाइम होता है जहां पर आपको आकर करके अटेंड करना पड़ता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्यूटर नेटवर्क। आई हैव प्लान्ड एंटायर लेक्चर्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिविजुअल लेक्चर्स इन माय सब्जेक्ट, ओके। सो लेट्स सी, okay, see,
ओके, जस्ट वेट 10 सेकेंड, बहुत ज्यादा नहीं लूंगा आपका, 10 सेकेंड और बस यहां पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरा पूरा लेक्चर प्लान है, ठीक है ना, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, जो मैं आपको वन बाय वन एलिब्रेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आप पूरे लेक्चर्स प्लान की बात करें, पूरे लेक्चर्स प्लान की बात करें, तो टोटल आवर्स जो मैंने यहां पर दिए हैं रिकॉर्डेड कोर्स में, वो ऑलमोस्ट 70 आवर्स हैं। 70 आवर्स, जो ना ही बहुत कम होता है ना ही बहुत ज्यादा होता है, एकदम मैनेज्ड एंड बैलेंस्ड वे में है। कंप्यूटर नेटवर्क आप सभी जानते हैं कुछ बड़ा ही सब्जेक्ट है। अगर जब मैंने इसको हिंदी में रिकॉर्ड किया था तो उस समय इसके टोटल आवर्स गए थे लगभग आपका 62 आवर्स, बट व्हेन आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इन इंग्लिश देन इट वाज टेकन ऑलमोस्ट 70 आवर्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको दिया है इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो लगभग आपका 40 मिनट्स के है, ठीक है ना। यहां पर आप देख सकते हैं हाउ टू स्टडी कंप्यूटर नेटवर्क इन पीडीजीडी कोर्स, ये ऑलमोस्ट आपका 40 मिनट्स का है, जहां पर मैंने आपको बताया है कि इंडिविजुअल जो चैप्टर्स हैं उसके क्या मार्क्स वेटेज हैं, ठीक है ना, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको स्टडी करना है पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क। पहले दूसरे चैप्टर के बाद आपको डायरेक्टली कौन से चैप्टर फॉलो करने हैं, कौन से टॉपिक कब फॉलो करने हैं, इस पूरे चीजों के बारे में डिटेल एनालिसिस मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट पहले देखना बहुत जरूरी है। ओके, सो आफ्टर दैट I have divided the entire computer network into the 6 chapter, ठीक है ना। जो पहला चैप्टर है जो आप यहां पर देख सकते हैं, जो बेस्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जहां पर आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का एक समरी दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की बात करें तो यहां पर टोटल 9 लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, एंड दीज आर द टॉपिक एसोसिएटेड इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड दीज आर द आवर फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक्स। ओके, सो इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें तो यहां से कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और या कभी नहीं पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क you have to study the introductory part of the computer network and the next chapter is the data link layer. Okay, that is the chapter 2. मैंने जैसा कि आपको कहा टोटल 6 चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, जो अकॉर्डिंग टू द गेट सिलेबस मैंने प्लान किया है। बहुत ही बेहतर और ऑर्गेनाइज वे में मैंने जाकर करके इसको प्लान किया है, ठीक है ना। तो चैप्टर 2 की अगर बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो टोटल 27 लेक्चर्स हैं। चैप्टर 2 के अंदर टोटल 27 लेक्चर्स हैं और हर एक छोटे छोटे टॉपिक के बाद जितने भी एसोसिएटेड गेट प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं मैंने सबको सॉल्व किया है। यहां पर कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है गेट प्रीवियस ईयर वाले पार्ट से जिसको मैंने स्किप किया हो। मींस हियर यू आर गोइंग टू हैव अ एंटायर सॉल्यूशन ऑफ द गेट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, और सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है टॉपिक देन प्रॉब्लम्स, टॉपिक एंड देन प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि पूरा टॉपिक मैंने डेटा लिंक लेयर खत्म कर दिया उसके बाद मैंने प्रॉब्लम्स कराना शुरू कर दिया है। हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स के बाद मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया है। फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये एक टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक्स है स्टॉप एंड वेट, ओके, एंड गो बैक एंड प्रोटोकॉल, सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद ही मैंने प्रॉब्लम शुरू किया है, नहीं। उस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स है, एक छोटा सा सब टॉपिक जिसको मैंने जैसे ही कंप्लीट किया उसके बाद आपको इमीडिएटली उसके सारे गेट प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ताकि इमीडिएटली, क्योंकि होता क्या है ना हमारे साथ, कॉन्सेप्ट को हम लोग जैसे ही पढ़ते हैं वी वांट इमीडिएट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। जैसे ही हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो हमारे एक अंदर क्यूरियोसिटी होता है कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम बन सकते हैं, क्या हम लोग उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो इसी पैटर्न पे मैंने सारा का सारा टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एंड एसोसिएटेड जितने भी गेट प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को मैंने करवाए हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, आप एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, जस्ट सी ओवर हियर, ओके। सो जस्ट सी ओवर हियर, सपोज हम लोग यहां पर टॉपिक पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर, उसके बाद है ये हमारा सब टॉपिक है फ्रेमिंग and bit stuffing part 1, framing and bit stuffing part 2, and just after that please see over here workbook question this means जैसे ही हम लोगों ने फ्रेमिंग एंड बिट स्टफिंग वाले पार्ट को कंप्लीट किया उससे एसोसिएटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं प्रीवियस ईयर के मैंने सारे करवा दिए, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ डिले पढ़ा, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पढ़ा। तो देखिए फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, स्टॉप एंड वेट, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल खत्म करने के बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही हम लोगों ने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को खत्म किया
एक सब टॉपिक को खत्म किया, जितने भी एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स हैं मैंने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपको सॉल्व करा दिए। इससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो है इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है। जो भी आप कॉन्सेप्ट रिसेंटली सीखते हो उसको अगर आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दो तो चीजें ज्यादा देर तक आपके दिमाग में रहती है। यस और नो, यस और नो। तो ये एक मजेदार पार्ट है आप जब शुरू करते हैं स्टडी करना कंप्यूटर नेटवर्क को, ठीक है ना। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक में है, एवरीवेयर यू विल फाइंड द सेम थिंग, whether it is a second chapter, third chapter, fourth chapter, whatever it is, everywhere you are going to have the same thing, okay। तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर 2 में मैंने टोटल 27 लेक्चर्स लिए हैं और यहां पर इन सभी लेक्चर्स के आपके टाइम मेंशन किए गए हैं। तो आप टाइम को भी देख सकते हैं, ठीक है ना, कितना टाइम मैंने स्पेंड किया है पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर को डील करने में, ओके। और अगर हम लोग मार्क्स वेटेज की बात करें तो सी एवरीथिंग about the marks weightage and importance of the chapter, everything I have discussed in the how to study कंप्यूटर नेटवर्क मीन जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जहां पर मैंने बताया है कि कंप्यूटर नेटवर्क का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, वहां पर मैंने सारा का सारा चीज डिस्कस किया हुआ है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंटली कहां से आता है, कहां से फ्रीक्वेंटली नहीं आता है। इन सारी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया है सबसे पहले वाले पार्ट में, दैट इज द हाउ टू स्टडी कंप्यूटर नेटवर्क इन पीडीजीडी कोर्स। तो इसके लिए वॉरी नहीं करना है, इसके लिए वॉरी नहीं करना है। अगर हम लोग चैप्टर 3 की बात करें, सी चैप्टर 3 पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में 2 ही चैप्टर है जो सबसे बड़े चैप्टर माने जाते हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, दैट इज द डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में सबसे ज्यादा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है और उतना ही टाइम हम लोग कहीं ना कहीं चैप्टर 3 में भी स्पेंड किया, दैट इज द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर की अगर हम लोग बात करें, चैप्टर 3 की बात करें तो लगभग यहां पर कितने लेक्चर्स हैं, नाउ यू कैन सी 49 लेक्चर्स। अगर आप नंबर ऑफ लेक्चर्स को कंपेयर करें डेटा लिंक लेयर से तो ऑलमोस्ट यहां पर 12 लेक्चर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऑलमोस्ट कितने लेक्चर एक्स्ट्रा मिलेंगे, 12 लेक्चर यू आर गोइंग टू हैव एक्स्ट्रा। तो यहां पर टोटल 49 लेक्चर्स है और हर एक लेक्चर्स के टाइम पीरियड यहां पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है ना। और यहां पर भी सेम पैटर्न पे मैंने टॉपिक और प्रॉब्लम्स को करवाए हैं। जैसे ही टॉपिक खत्म होता है वी विल try to solve all the GATE previous year numericals associated with that particular topic, okay। So these are the things about the chapter 3. Again once you will come to the chapter 4 which is the transport layer protocol, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के भी अगर आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, हर साल यू आर गोइंग टू हैव अ 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 से भी आपके ये सारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1 to 70। अब नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ लेक्चर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ये सारे लेक्चर्स हैं अवेलेबल है आपके चैप्टर 3 में। नाउ सिमिलरली वंस यू विल कम टू द चैप्टर 5, अगेन सी ओवर हियर, यहां पर 17 लेक्चर है तो यहां पर 11 लेक्चर है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 मींस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जहां पर आप डीएनएस, एचटीटीपी, जीमेल सर्विसेज, इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जितने भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो हमारे गेट सिलेबस में है, बस उसी को यहाँ पर मैंने फोकस करते हुए सारा का सारा चीज आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर द प्रोटोकॉल दैट वी हैव टू डील एंड आफ्टर दैट वी हैव सॉल्व ऑल द गेट प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ एक्स्ट्रा चीज मैंने एड ऑन किया हुआ है। हियर यू कैन सी गेट 2020, 21 एंड 22 प्रॉब्लम्स। तो होता क्या है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ ईयर्स के प्रॉब्लम रह जाते हैं। प्रीवियस ईयर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हमारे पास गेट 2021 तक के प्रॉब्लम ही अवेलेबल थे, लेकिन इस साल गेट 2022 के नए प्रॉब्लम्स आ गए। 2022 का पेपर हुआ एंड आपके वर्कबुक में 2022 के भी तो प्रॉब्लम्स इंक्लूड हो जाएंगे ना। तो इस सेशन में ये हमारा जनरली लास्ट ही चैप्टर है, चैप्टर 5 एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, वैसे सारे प्रॉब्लम्स जो 2020, 21 एंड 22 में पूछे गए हैं, क्योंकि ये रिसेंट पैटर्न का क्वेश्चन है और ये बहुत जरूरी होता है रिसेंट पैटर्न को समझना। अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो एटलीस्ट आपको रिसेंट पैटर्न के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और यही रीजन है कि चैप्टर 5 के एंड में मैंने गेट 2020, 21 और 22 के सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं, जिसमें से मैंने ये बेस्ट पॉसिबल वे में जाकर के ट्राई किया है कि पहले आप सॉल्व करो व्हाट एवर द कॉन्सेप्ट यू हैव लर्न एंड देन आई विल जस्ट असिस्ट यू। तो यहां पर मैंने कोशिश की है कि स्टूडेंट पूरे शिद्दत से, चाहे वो रिकॉर्डेड कोर्स हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि एक लाइफ की तरफ फील आए, ठीक है ना, एक मजा सा आ जाए, ठीक
ठीक है। तो यहां पर मैंने कोशिश किया है कि आप रिसेंट पैटर्न को थोड़ा सा इवेल्युएट करो ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि रिसेंट पैटर्न का क्वेश्चन जब इतना आसान हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं बेस्ट दे सकते हैं गेट के एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में 2023 हो, 24 हो या 25 हो, किसी भी ईयर में अगर आप रिसेंट पैटर्न को अच्छे से समझ पा रहे हैं, इंजॉय कर पा रहे हैं, अगर आपको वो आसान लगता है तो ही आप आगे जा करके अपना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और यही रीजन है कि मैंने चैप्टर 5 के एंड में ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको करवाए हैं। अगर हम लोग चैप्टर 6 की बात करें, तो इसको मैंने नाम दिया है मिसलेनियस चैप्टर। मिसलेनियस का मतलब क्या है कि बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो किसी एक एक प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड नहीं है। बहुत ऐसे टॉपिक है जो 2-3 चैप्टर के मिक्सचर है, ठीक है ना। बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट है जो एक चैप्टर से बाहर नहीं आ पा रहे, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको 2-2 चैप्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वैसे सारे टॉपिक्स जहां पर मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, उस तरह के टॉपिक्स को मैंने मिसलेनियस वाले पार्ट में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं स्टोर फॉरवर्ड टेक्निक, स्विचिंग टेक्निक एंड डिवाइसेस। अगर हम लोग डिवाइसेस की बात करें तो डेटा लिंक लेयर का भी डिवाइस होता है, नेटवर्क लेयर का भी होता है एंड फिजिकल लेयर के भी होते हैं, ठीक है ना। हर एक लेयर्स के अपने अपने डिवाइस होते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर इन डिवाइसेस के बारे में समझना है तो हर एक लेयर का आपको कहीं ना कहीं मोर एंड लेस इंफॉर्मेशन या नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए मैंने इन सारे टॉपिक्स को, ठीक है ना, लास्ट वाले चैप्टर दैट इज द चैप्टर 6 में इंट्रोड्यूस कर दिया है। लेकिन अगर आप हाउ टू स्टडी, ठीक है ना, हाउ टू स्टडी कंप्यूटर नेटवर्क, अगर आप इसको पहला वाला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो मैंने वहां पर क्लियरली मेंशन किया है आफ्टर द चैप्टर 1 and 2 जंप टू द चैप्टर 6, रीड इट, स्टडी इट एंड देन कम बैक टू द चैप्टर 3। तो चैप्टर 1 and 2 के बाद सीधा चैप्टर 6 पे आना है, इसे कंप्लीट करना है और फिर चैप्टर 3 से आपको क्या करना है, रिज्यूम करना है। तो दिस इज हाउ आई हैव अल्टीमेटली प्लान द एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क। एंड माय डियर फ्रेंड्स, once you will start following the lectures, okay, I'm telling you, you are going to enjoy this subject and this subject will become best subject of your life, ठीक है ना। This is my promise because the things I have given to you, you will definitely say yes sir, मजा आ गया। At the end moment you will definitely say, you will definitely thank to me, ठीक है ना, कि सर रियली में मजा आ गया, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर सिर्फ पढ़ना नहीं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखना नहीं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को मैंने आपको एंजॉय करना सिखाया है। एक कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़े जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको यहां पर बताया है। अगर आप YouTube फॉलोवर्स हैं, YouTube में ऑलरेडी मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट अबाउट दिस सब्जेक्ट। और एक बार अगर आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, मेरे दोस्त, आपके गेट स्कोर कार्ड से 8 से 10 नंबर जो कंप्यूटर नेटवर्क से पूछे जाते हैं वो कोई नहीं छीन सकता है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर एक बार आप इस पूरे लेक्चर्स को फॉलो किए, ठीक है ना, बेहतर तरीके से पूरे शिद्दत से पढ़े, तो आपके स्कोर कार्ड से कंप्यूटर नेटवर्क से आने वाला एक एक क्वेश्चन का मार्क्स आपके स्कोर कार्ड में आपको दिखेगा एट द एंड टाइम इन गेट 2023 और 24। जब भी आप एग्जाम दो, आपके वो स्कोर कार्ड में कंप्यूटर नेटवर्क के सारे मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे। ये तो प्रॉमिस है भाई, ठीक है, ये प्रॉमिस है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क एंड आई होप all of you people will enjoy my English course launch in our Gate Academy channel, and the subject is computer network. So thank you very much, love you all, and enjoy your life, keep learning, stay motivated. Bye.